इधर आओ जरा, इधर आओ। ये जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है तुषार हेजल देश पांडे जी का, ये गलत तो नहीं लिखा है भाई लोगों? भाई बिल्कुल हेजलवुड की तरह ही इसने डिफेंड किया ये टोटल। सच्ची बात तो ये है, जब ये पता लगा था उस्ताद जी की भाई माया अलग है, तुषार देश पांडे भी भाई उस्ताद होनियों में से ही एक उस्ताद हैं। जब ये पता लगा ना कि आखिरी ओवर में 11 रन है, उम्मीद जागी है, कोई बात नहीं यार, 2 बॉलें अच्छी डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बॉल देखी तुषार देश पांडे जी के हाथ में, देखो होता क्या है ना भाई, उससे पहले वाले ओवर, उससे पहले वाले साल कितने ही अच्छे बीते हों, लेकिन जब आते ही पहली बॉल वाइड हो जाए, फिर भैंस की आंख आखिरी में 10 रन रह जाते हैं 6 बॉल में। लेकिन भाई साहब उसके बाद हिलने नहीं दिया तुषार देश पांडे जी ने। मैं यहाँ पे ग्लेन तुषार हेजल देश पांडे जी की भी, मतलब मैं 2-3 लोगों का मुझे यहाँ झलकी नजर आई है, एक ग्लेन मैग्राथोनियो की और एक हेजलवुड की। भाई लोगों आउटस्टैंडिंग यार। अच्छी बात ये है, देखो दुर्घटनाएं सबके साथ होती हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, यही तुषार देश पांडे था, यही राशिद था। भाई लोगों तालियां हो जाएं एक बारी राजस्थान रॉयल्स की इस दिलेरी के लिए, और राजस्थान के भाई देश पांडे के लिए, तुषार देश पांडे के लिए। बहुत ही बढ़िया यार, आउटस्टैंडिंग। देखो यही था राशिद, यही था तुषार देश पांडे, और भाई लोगों रन बचा नहीं पाया था लास्ट टाइम, लेकिन आज तुषार देश पांडे ने भाई लोगों 11 रन डिफेंड किए। सिर्फ डिफेंड ही नहीं किए, 11 रन मतलब 6 रनों से जिता भी दिया। मतलब उस तरीके से ऐसा नहीं है कि आखिरी में 1 रन ही रह गया था या 2 रन रह गए थे, तो हिलने नहीं दिया भाई लोगों। वेल प्लेड यार, राजस्थान कमाल कर दिया। ओवरऑल में, क्योंकि आगे बढ़ूं उससे पहले मैं हारने वाली टीम के ऊपर हमेशा बात करता हूं, तुम लोग एग्री करोगे कि नहीं करोगे मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं गुजरात टाइटंस के लिए, वेल प्लेड यार, बहुत अच्छा खेले हो भाई। देखो सवाल ये है कि 210 क्यों बनवाए, सवाल ये है कि 225 भी तो बन रहा था, सवाल ये भी है कि यार तुम्हारा बल्लेबाज अगर अच्छा स्टार्ट ले चुका है तो मैच क्यों नहीं फिनिश करके आया। सवाल ये भी है, ये भी सच्चाई है कि तुम काफी देर पहले ये मैच हार जाते। वो तो रबाडा ने आगे जिस तरीके से मतलब भाई पटखनी दी, जिस तरीके से राशिद के बल्ले पे बॉल चढ़ गया, ये आखिरी 2 ओवरों में पॉसिबल था। आखिरी 2 ओवरों में कितना था? सिर्फ 15। इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो भाई वेल प्लेड यार, अच्छा खेले हो तुम गुजरात टाइटंस, बहुत ही बढ़िया खेले हो भाई लोगों। एक बारी तालियां हो जाए। हालांकि मुझे, मेरा नजरिया कुछ और है इस तरीके की पारियों पे, मैं उस पर बाद में आता हूं। सबसे पहले भाई लोगों एक इंसान की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये बात तो कर दी कि आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करने थे, और नाम स्पैम करना चालू करो मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमने ये बात तो कर दी कि भाई आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करने थे, हमने ये बात भी कर दी कि तुषार देश पांडे ने अच्छा ओवर डाल दिया, हमने ये बात भी कर दी, मेरे थंबनेल पे भी तुषार देश पांडे है। लेकिन एक इंसान जिसका मैं बाद में थंबनेल में ऐड करूंगा भाई लोगों, थोड़ा जल्दबाजी में आता हूं इस टाइम पे, जोफ्रा आर्चर। मैं फिर कह रहा हूं, जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले ओवर में, दूसरे ओवर में जो मर्जी किया हो, पर जो जोफ्रा आर्चर सेकेंड लास्ट ओवर जो मैच का डाल गया, ये मैच वो जिंदा कर गया भाई लोगों। नहीं तो गुजरात की टीम ये मैच निकाल के ले गई थी। बहुत ही खूबसूरत रन चेज चल रहा था, लगभग मतलब अच्छा लड़े हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है यार। 2 ओवरों में सिर्फ 15 रन चाहिए थे जोफ्रा आर्चर के। मैं उस ओवर पे चलता हूं एक बारी और आप लोगों को भी दिखाता हूं कि किस तरीके से वो कहानी हुई थी। आज उस्ताद जी ने इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन लगा रखी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से सेकेंड लास्ट ओवर आता है, कितने रन चाहिए थे? सिर्फ और सिर्फ भाई लोगों 15 रन डिफेंड करने थे वहां पे। आप मतलब 4 रन देते और वो कैच जोफ्रा का कैच भी नहीं भूल सकते भाई लोगों। जिस तरीके से उसने कैच पकड़ा तुषार देश पांडे की, वो आई थिंक सेकेंड लास्ट बॉल थी मेरे ख्याल से, शायद जब आउट होता है वहां पे ये तुषार देश, हाँ सेकेंड लास्ट बॉल पे आउट होता है 19.5 पे। लेकिन मैं उस ओवर में जा रहा हूं जो कि जोफ्रा आर्चर ने डाला भाई लोगों। इस ओवर की बात कर रहा हूं भाई लोगों, मैं इस ओवर की पहली बॉल सिंगल आता है भाई लोगों, सिर्फ 15 रन डिफेंड करने बाय द वे, 15 रन। दूसरी बॉल डॉट होती है, तीसरी बॉल पे सिर्फ सिंगल आता है, चौथी बॉल पे भाई लोगों फिर सिंगल आता है, उसके बाद 5वीं बॉल डॉट होती है, और आखिरी जो 6ठी बॉल होती है उस पे सिंगल था नहीं बाय द वे, लेकिन वो बाय का सिंगल भाई लोगों वहां पे हो जाता है। फिर तुषार देश पांडे की भी चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। 11 रन थे, वाइड बॉल आई, फिर एक सिंगल आया, फिर 9 रन रह गए 5 में, उसके बाद फिर सिंगल आया तीसरी पे, फिर चौथी बॉल पे भाई लोगों फिर डॉट बॉल आई, मुश्किल हो गया था यहाँ पे, फिर आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे आउट हो गया, और आखिरी में तो फिर था नहीं, 7 रन रह गए थे। वो कहते हैं 16-17 साल में अगर, मतलब 16-17वें साल में अगर गायब हो जाओ, मतलब 2 साल के लिए, तो 2 मैच जीते भी जा सकते हैं।
सीएसके वालों तुम कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? और ये जो तुम मैच विनरों को छोड़, अबे तुम्हारे से निकलने के बाद लोग मैच विनर बने हुए हैं यार। सिर्फ रविंद्र जडेजा थोड़ा सा मतलब बल्लेबाजी में शर्म लिहाज किए हुआ है, नहीं तो सारे के सारे मैच विनर बने हुए हैं। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच कर रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। इधर आओ जरा, इधर आओ। ये जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है तुषार हेजल देश पांडे जी का, ये गलत तो नहीं लिखा है भाई लोगों? भाई बिल्कुल हेजलवुड की तरह ही इसने डिफेंड किया ये टोटल। सच्ची बात तो ये है, जब ये पता लगा था उस्ताद जी की भाई माया अलग है। तुषार देश पांडे भी भाई उस्ताद होनियों में से ही एक उस्ताद हैं। जब ये पता लगा ना कि आखिरी ओवर में 11 रन है, उम्मीद जागी है, कोई बात नहीं यार, 2 बॉलें अच्छी डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बॉल देखी तुषार देश पांडे जी के हाथ में, देखो होता क्या है ना भाई, उससे पहले वाले ओवर, उससे पहले वाले साल कितने ही अच्छे बीते हों, लेकिन जब आते ही पहली बॉल वाइड हो जाए, फिर भैंस की आंख आखिरी में 10 रन रह जाते हैं 6 बॉल में। लेकिन भाई साहब उसके बाद हिलने नहीं दिया तुषार देश पांडे जी ने। मैं यहाँ पे ग्लेन तुषार हेजल देश पांडे जी की भी मतलब मैं 2-3 लोगों का मुझे यहाँ झलकी नजर आई है, एक ग्लेन मैग्राथोनियो की और एक हेजलवुड की। भाई लोगों आउटस्टैंडिंग यार। अच्छी बात ये है, देखो दुर्घटनाएं सबके साथ होती हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, यही तुषार देश पांडे था, यही राशिद था भाई लोगों। तालियां हो जाए एक बारी राजस्थान रॉयल्स की इस दिलेरी के लिए और राजस्थान के भाई देश पांडे के लिए, तुषार देश पांडे के लिए। बहुत ही बढ़िया यार, आउटस्टैंडिंग। देखो यही था राशिद, यही था तुषार देश पांडे। और भाई लोगों रन बचा नहीं पाया था लास्ट टाइम, लेकिन आज तुषार देश पांडे ने भाई लोगों 11 रन डिफेंड किए। सिर्फ डिफेंड ही नहीं किए, 11 रन मतलब 6 रनों से जिता भी दिया। मतलब उस तरीके से ऐसा नहीं है कि आखिरी में 1 रन ही रह गया था या 2 रन रह गए थे, तो हिलने नहीं दिया भाई लोगों। वेल प्लेड यार, राजस्थान कमाल कर दिया ओवरऑल में। क्या भाई लोगों, वेल प्लेड यार, राजस्थान कमाल कर दिया ओवरऑल में। क्योंकि आगे बढ़ूं उससे पहले मैं हारने वाली टीम के ऊपर हमेशा बात करता हूं। तुम लोग एग्री करोगे कि नहीं करोगे मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं गुजरात टाइटंस के लिए, वेल प्लेड यार, बहुत अच्छा खेले हो भाई। देखो सवाल ये है कि 210 क्यों बनवाए, सवाल ये है कि 225 भी तो बन रहा था। सवाल ये भी है कि यार तुम्हारा बल्लेबाज अगर अच्छा स्टार्ट ले चुका है तो मैच क्यों नहीं फिनिश करके आया। सवाल ये भी है, ये भी सच्चाई है कि तुम काफी देर पहले ये मैच हार जाते। वो तो रबाडा ने आगे जिस तरीके से मतलब भाई पटखनी दी, जिस तरीके से राशिद के बल्ले पे बॉल चढ़ गया, ये आखिरी 2 ओवरों में पॉसिबल था। आखिरी 2 ओवरों में कितना था, सिर्फ 15। इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो भाई वेल प्लेड यार, अच्छा खेले हो तुम भाई लोग। आज 2 मैच हुए, दोनों मैचों में जो 2 टीमें जीती हैं और जिन लोगों की वजह से जीती हैं, जैसे कि आप राजस्थान की तरफ से तुषार देश पांडे जी की तरफ देख लो, आप रिजवी की तरफ देख लो, समीर रिजवी की तरफ से। मुंबई का भी बात करनी है, उसके बाद उसकी भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी बड़ा कमाल हुआ है। क्या आप लोगों को पता है ये दोनों के दोनों अरे पीले वालों की टीम में थे। है मेरे पीले वालों, जो मैच विनर थे वो तुमसे थंबे नहीं, और मैच विनर छोड़ो, जो प्लेयर थे वो तुम्हारे यहां से निकलने के बाद मैच विनर बने हुए हैं। रिप्लेसमेंट इंजर्ड प्लेयरों की ले लेते हो। जब से भाई इन्होंने छोड़ रखा है ना कुछ प्लेयरों को, उसके बाद से चेन्नई को कोई नहीं छोड़ रहा है। कमाल नहीं हो गई है यार। देखो मुझे पता है आज चेन्नई का नंबर नहीं है भाई, उनकी पिलाई नहीं होनी चाहिए, पर मैं क्या करूं। अरे मैं थाला का आदमी था पहले, और रिजवी भी भाई लोगों थाला का ही आदमी था पहले, और ये लोग अपने बलबूते पे, रिजवी की खास करके तो अपने बलबूते पे 2 मैच जिता गया, और वो पूरे सीजन में 2 नहीं जीत के दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोगों। आरसीबी और सीएसके भी बात होगी, थोड़ा जल्दी करता हूं, थोड़ा पेस थोड़ा जल्दी पकड़ना पड़ेगा भाई लोगों। स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं भाई लोगों। सबसे पहले नहीं, स्कोर कार्ड की तरफ नहीं, सबसे पहले भाई लोगों पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं भाई लोगों। पॉइंट्स टेबल की तरफ से क्या हो रहा है भाई? ओहो बताओ भाई। ये कहा भाई, तो मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को पॉइंट्स टेबल देख के, जैसे मान लो मैं एज अ यूट्यूबर, तुम लोगों को पता ही है मेरा इतना आता है, तो अगर मुझे कोई ये कहे यार कपड़े बदल लो, तो मैं क्या कहूंगा, एक काम करता हूं ऊपर का बदल लेता हूं,
और बहुत बार अपने यहां पे ऐसा ही होता है, एक काम करते हैं ऊपर ऊपर का बदल लेते हैं। भाई ऊपर ऊपर का ही बदल रहा है, नीचे सेम ही है। नहीं, डिटेलिंग में नहीं जाना है कि क्या है नीचे, क्या सेम है। मतलब भाई आपका चप्पल जूते भी हो सकते हैं भाई, पतलून भी हो सकती है, पजामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यार उस हिसाब से तो ऊपर ऊपर ही बदल रहा है, जो भी बदल रहा है, नीचे कुछ नहीं बदल रहा भाई लोगों। यार फिर मिट्टी पारी देनी पड़ेगी भाई यार मेरे बुखार हो रखा है यार भाई, यार मिट्टी पारी फिर भी दूंगा। क्रैक्स को तो नहीं दिल दे दी भाई लोगों।